मांगा। रानी भोजन देने में बड़ी समराई। आज उसी समय महाराज जौ की रोटी एक रखी है, वो भी सब्जी नहीं है। रानी नमक रखे राजा को भोजन करा रही है। राजा उत्तानपाद ने बड़े प्रेम से भोजन किया। रात्रि के समय विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जैसे सुबह के 4 बजे घड़ियाले ने आकर के घंटी को बजा दिया, उसी समय महाराज उत्तानपाद नींद खुल गई। कहने लगे रानी अब मुझे जाने दीजिए। रानी सुनीति कहने लगी अरे घड़ियाले, कभी कभी तू भी घंटी बजाने में लेट हो जाता था। आज जब मौसी गरीबनी की रात आई तो तूने भी घंटी को बजा दिया आके। राजा उत्तानपाद कहने लगे रानी मुझे आज्ञा दो, चलने दो। सवेरा होते हुए राजा उत्तानपाद लौट के आए। रानी सुरची ने देखा, कहने लगी आज सोच गया घूमे आए। जवाब दियो कैसी बातें कर रही हो? जवाब दो बातें नहीं कर रहे, आज तो वो मोह कह रहे हो हम सौत के घर घूमे आए हैं। जवाब दो सारी रात हो गई दरवाजे को खटखटाते रहे और कह रही हो कि सौत गया घूमे आए। रानी सुरजी ने जवाब दियो आंखें तो ऐसी धरी जैसी लाल टमाटर हो। आज उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे ये तो ज्यादा बोल रही। कहने लगी सुरची ज्यादा बात नहीं, मुझे सारी रात हो गई दरवाजे पे खड़े खड़े। आज उसी समय महाराज धीरे धीरे पुनः समय आगे बढ़ा। राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय आने पर महाराज राजा उत्तानपाद के दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में महाराज जो रानी सुनीति झोपड़ी में रहती उसके बालक का नाम रखा है ध्रुव। जो छोटी रानी है सुरची महलों में रहती उसके बालक का नाम रखा उत्तम। इस तरीके से दोनों बालकों के नाम रखे हैं ध्रुव और उत्तम। महाराज ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, लेकिन राजा उत्तानपाद ने अभी ध्रुव के चेहरे को नहीं देखा। एक दिन ध्रुव उत्तम खेलता खेलता ध्रुव के पास में गया और खेलता राजा बहुत से चला तो कहा भैया आज हम तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए आए थे और कल आप हमारे यहाँ खेलने के लिए आना। ध्रुव बोले तेरे यहाँ खेलने तो आए, तेरी मैया डांटे ना। तो जवाब दिया वहां पर चलेंगे जहाँ पिता कचहरी में बैठते हैं। महाराज सवेरा होते हुए ध्रुव पहुंचे। आज दोनों बालक ध्रुव और उत्तम पिता की कचहरी में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने जैसे ही ध्रुव को देखा गोदी में उठाए के चुम्बन कियो है, क्योंकि 5 वर्ष के ध्रुव हो गए। राजा उत्तानपाद ने पहली बार देखे। बिठा लियो। किसी ने जाकर के कह दिया रानी सुरची से कि रानी तुम्हारी सौत को बालक राजा की गोदी में बैठो, तुम आओ नीचे खड़ो। आहा रानी तो चली और जैसे ही देखा तो ध्रुव की कलाई को पकड़ा, गाल में तमाचे को मार दिया झाड़ से और कहने लगी है राजा उत्तानपाद से महाराज चल दूर खड़ा हो। अरे नीच और किसके मुकाबले आया है? अकल है तुम्हारी काम भूपी ये सर पे गधा चढ़ाया है। और इसी के बीच में परम सम्मानीय आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भैया शंभू यादव नंगला कंचन से ये हमें 100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। सुमित साक भैया हाजीगंज से ये यज्ञपति महाराज के बेटे हैं। और 101 मुद्राएं धर्मेंद्र भगत जी ये भी ग्राम हाजीगंज से हैं। इन भाइयों की तरफ से हमें 100 मुद्राएं और 101 मुद्राओं का सम्मान मिल रहा है। कामना करती हूँ बड़े भैया के धन के भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, हमेशा हमेशा इनके हाथ दान की तरफ चलते रहे। माता रानी अपनी दया दृष्टि को बरसाते रहे। बोलिए रास बिहारी भगवान की।
आज मेरे भैया राजा तान पात कुछ नहीं बोले, ध्रुव रोता हुआ आया। मैया ने बेटा के रोने की आहट को सुना। आज उसी समय मैया ने लला को गोदी में बिठाओ, कहने लगी बेटा क्या हुआ। ध्रुव रोने लगे। मैया बोली है लला अरे भोली सी सूरत राजा मैया राजा करे दिखत नहीं कोई पाए सोगल कुमार बने, अरे कितनो सोगल कुमार बने, लागत कौना को कुमार मेरे कुंवर बने नाहे कौरे भिखारी। ध्रुव रहते हुए जवाब दिया मैया हमें ये बताओ मेरे पिता कहाँ हैं। क्यों? मेरे मौसी ने तमाचे को मार दिया। तो जवाब दिया भाई तेरे पिता थे। कहने लगी मैया वो अगर मेरे पिता होते तो कुछ ना कुछ कहते, और मेरी मौसी ने मेरे गाल में तमाचे को मारा तो मेरे पिता कुछ नहीं बोले। आज उसी समय महाराज जब इस बात को कहा, कहने लगे हमें मेरे पिता बताओ कहाँ हैं। जवाब दिया बेटा तेरे पिता जगत पिता है। ध्रुव कहने लगे नहीं मैया क्यों, हम अपने पिता के दर्शन करके ही रहूंगा। तो जवाब दिया लाला जगत पिता तो ऐसे ना मिलते हैं, तो जगत पिता तो बिना तपस्या के कबू प्राप्त नहीं होंगे। आज उसी समय महाराज ध्रुव ने मैया से आज्ञा ली, बोली माँ हम तपस्या करेंगे। मैया ने जवाब दिया बेटा तुम अभी 5 वर्ष की आयु है, तपस्या नहीं कर पाओगे। ध्रुव बोले नहीं मैया मैं तपस्या तो अवश्य करूंगा। ध्रुव घर से भाग दिए। आहा ध्रुव बैरागी हुई है, लला बैरागी हुई है, और बारी बधाई डाल लो करो मैया, और दिन भर में 1-2 दान तो करो है। हाँ खड़े हो जाइए गणपति महाराज आप भी, पैर सतर हो जाए दर्द होने लगो ये बैठे बैठे।